अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपको बताऊंगा कि आप कनाडा में ड्राइविंग लाइसेंस कैसे हासिल कर सकते हैं और ड्राइविंग लाइसेंस कितनी किस्म का होता है। कनाडा में ड्राइविंग लाइसेंस 3 किस्म का होता है। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल G1, सेकंड G2 एंड लास्ट में जी फुल होता है। ड्राइविंग लाइसेंस हासिल करने के लिए सबसे पहले आपको ड्राइव टेस्ट के ऑफिस जाना पड़ेगा। आप गूगल पे रिसर्च कर लें, जो भी आपके नज़दीक ड्राइव टेस्ट का ऑफिस हो आप वहाँ पे जाएं। जब आप वहाँ पे पहुँचेंगे सबसे पहले आपको टोकन लेना पड़ेगा। आप टोकन लेंगे, अपनी बारी का इंतज़ार करेंगे। फिर उसके बाद अब मुझे यही नहीं पता कि इस टाइम G1 की फ़ीस कितनी चल रही है। मेरी बारी तो आई थिंक मैंने $150 पे किए थे, तो अब मुझे नहीं पता। तकरीबन हर साल बाद चेंज होते रहते हैं। जितनी भी फ़ीस हुई फ़ीस पे कीजिएगा। फ़ीस पे करने के बाद अगर आप उसी टाइम टेस्ट देना चाहते हैं G1 का, तो आप उसी टाइम भी दे सकते हैं। या अगर आपकी तैयारी ठीक नहीं है तो आप 1-2 दिन बाद या 1 वीक के बाद भी दे सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं। तो टोटल G1 के जो टेस्ट में 40 क्वेश्चन आते हैं, 20 डिफरेंट। जो फर्स्ट 20 होते हैं आपने उनमें से 16 कम अज़ कम करने हैं। 16 वाला पास है। अगर इसके 16 में से कम हुए तो वो पास नहीं होगा। जो सबसे पहले पूछा जाता है, जो 20 क्वेश्चन है उनमें ये पूछा जाता है कि अगर आपने स्कूल की बस क्रॉस कर दी तो आपको कितने पॉइंट लगेंगे। तो अगर आप जा रहे हैं, अगर आपको पुलिस वाले ने रोका है, अगर आप रुके नहीं तो आपको कितने पॉइंट लगेंगे। जो पहला 20 क्वेश्चन है वो आपसे पॉइंट के रिलेटिव होता है। सेकंड जो फिर 20 क्वेश्चन है वो आपसे ये पूछा जाता है कि अब 3 लाइनें हैं, अगर आप सेंटर वाली लाइन में खड़े हैं, सेंटर वाली लाइन सीधा जा रही है और अब आपने किधर मुड़ना है, दाएं मुड़ना है कि बाएं मुड़ना है कि सीधा जाना है, वो इस तरह के आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जो वो उन 20 में से भी आपने 16 मस्ट क्लियर करने हैं। अगर आपके 16 में से कम नंबर होंगे तो फिर आप पास नहीं होंगे। G1 पास करने के बाद फिर G2 का टेस्ट होता है। G1 पास करने के बाद तकरीबन आपको 8 महीने से लेके 1 साल का वेट करना पड़ेगा। फिर उसके बाद जब वेट करने के बाद आप G2 का टेस्ट देंगे। G2 के टेस्ट में आपसे पैरेलल पार्किंग, अप हिल, डाउन हिल करवाया जाता है और आपसे सिटी के अंदर गाड़ी चलवाई जाती है। आपको स्टॉप साइन का पता हो कि आपने स्टॉप साइन पे रुकना है, कितनी देर के लिए रुकना है, ये सब कुछ आपसे G2 में करवाया जाता है। G2 के पास होने के बाद आप सिटी के अंदर गाड़ी चला सकते हैं, पर आप हाईवे पे गाड़ी नहीं चला सकते। तो G2 के बाद भी तकरीबन मेरे ख्याल से 1 ईयर ही वेट करना पड़ता है। G2 के बाद फिर आपका जी फुल का टेस्ट होता है। जी फुल में आपका टेस्ट जो होगा वो हाईवे पे होगा, तो आपने फिर हाईवे पे जाकर टेस्ट देना है। इसी तरह जब आपका अगर जी फुल का भी जब पास हो जाते हैं तो आप फिर पूरे कनाडा में जहाँ मर्जी गाड़ी चलाएं, फिर कोई इशू नहीं। अगर G2 के बाद सिर्फ आप सिटी के अंदर गाड़ी चला सकते हैं, हाईवे पे नहीं जा सकते हैं। और एक और बात स्पेशल आपको बतानी थी कि आप लाजमी याद रखिएगा, अगर आप किसी भी आउट ऑफ कंट्री से आए हैं तो आपने अपना वो लाइसेंस का एक्सपीरियंस लाजमी डलवाना है। जब आप G1 का टेस्ट देने जाएंगे तो आपने उनको लाजमी बताना है कि हम आउट ऑफ कंट्री से आए हैं, हम पाकिस्तान से आए हैं या इंडिया से आए हैं। आपने उनका अपना लाइसेंस लाजमी देना है। अगर आप उनका लाइसेंस देते हैं तो वो आपका पाकिस्तान का एक्सपीरियंस कनाडा के लाइसेंस में ऐड हो जाएगा, जिसकी वजह से आपको G2 का टेस्ट नहीं देना पड़ेगा। तो सिर्फ आपको G1 का टेस्ट देना पड़ेगा। G1 का टेस्ट हर एक बंदे को देना पड़ता है क्योंकि वो थ्योरी है। आपको लाजमी यहाँ के कनाडा के रूल्स का पता होना चाहिए। आपको सिर्फ G1 का टेस्ट देंगे, G1 के बाद डायरेक्ट आप G का टेस्ट दे देंगे। आपके पास सिर्फ एक चांस होता है। अगर आपने फर्स्ट चांस में पास कर लिया G, तो फिर समझें कि आप मुबारक हो, आप पास हो गए। अगर आपने पास नहीं किया तो फिर आपको दोबारा G2 का टेस्ट भी देना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया। यही था कि आप कनाडा में कैसे लाइसेंस बना सकते हैं और कौन कौन सी किस्मों का है। बहुत शुक्रिया वीडियो देखने का।